जय हिंद दोस्तों। मैं विश्वेश मिश्रा एक बार फिर आप सभी का अपने इस चैनल विजयी भव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है कि सुबह की चाय अखबार हो जाए। ये एक स्लोगन हमने दिया है। ये स्लोगन किसी भी विद्यार्थी, यूपीएससी का विद्यार्थी हो या कोई भी विद्यार्थी हो, उसके जीवन में अमूल परिवर्तन ला सकता है। अखबार या न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट मानी जाती है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। एक यूपीएससी एस्पायरेंट के होने के नाते आप न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी हैबिट बना सकते हैं और बनाइए। ये बहुत बेनिफिशियल है। हम लोग इन पर बात करेंगे कि किस तरीके से ये बेनिफिशियल है एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट। क्योंकि कल को जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, एज अ ऑफिसर बनते हो, फिर लोगों के फीडबैक, जो ग्राउंड रियलिटी फीडबैक होती है, वो जितने अच्छी तरीके से आपको एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती है, शायद ही किसी और डाटा और किसी और मीडियम से मिल पाए। तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत चीप मीडियम है, बहुत सिंपल मीडियम है चीज़ों को समझने का, समाज को समझने का, और हमारे समाज में क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, इनको जानने का। यूपीएससी डिमांड करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। तो न्यूज़पेपर बहुत ही चीप और सिंपल इक्विपमेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर सोसाइटी। तो आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। खैर, आजकल तो कई सारी मैगजीन्स आ गई हैं जिनको विद्यार्थी फॉलो कर लेते हैं सीधे रास्ते के तौर पर, जल्दी के तौर पर। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं और अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ इनबिल्ड करना चाहते हैं, जो कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जिन्हें कहा जाता है OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, उनमें एक सबसे अच्छी क्वालिटीज़ ये बनती है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत तरीके से मदद देगी। तो आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर बेनिफिशियल है आपके लिए एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट। तो सबसे पहली बात, जो पहला पॉइंट होगा, कि आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान कितने सारे विषयों से होकर गुजरते हैं। बहुत सारी किताबों को पढ़ना होता है और यूपीएससी जो क्वेश्चन करती है आपसे, वो करंट की जो घटनाएं घट रही हैं उनसे रिलेट करके वो पूछता है। तो सबसे पहली जो बात होगी वो ये कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, किताबों में तो आप फैक्ट पढ़ते जा रहे हैं, किताबों में आप फैक्ट पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं डेली, ऑन द डेली बेसिस, तो आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि वो किस तरीके से सोसाइटी में घटनाएं घटित हो रही हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप अलग अलग उसके जो लॉज हैं वो पढ़ते हैं, तो वो किस तरीके से हमारे धरातल पर उसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है। कई बार इसी संविधान का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तो ये चीज़ें, ये समझ आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और जो एक दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का, अखबार सोचने की आदत डालता है। जब आप बड़े बड़े, या फिर यूं कहें कि वेल क्वालिफाइड स्कॉलर्स का
आप एडिटोरियल पढ़ते हो, विभिन्न मुद्दों पर उनकी ओपिनियन को देखते हो, तब आपको ये समझ में आता है किसी भी मुद्दे को कितने डायमेंशन से देखा जा सकता है। डेली एडिटोरियल रीडिंग आपको एक सोचने की गहराई देता है, और यही सोचने की गहराई, मैं बार बार इस बात को कोट करता हूं, मैं बार बार बताता हूं कि यही रियल डिमांड ऑफ यूपीएससी, यही आपसे वो चाहता है। तो आपको जो सोचने की गहराई है वो मिलती है इन एडिटोरियल से, इन वेल क्वालिफाइड ओपिनियन से। तो आप एडिटोरियल डेली ज़रूर पढ़ा करें। न्यूज़पेपर आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। आप एक इशू को लेकर के, एक मुद्दे को लेकर के आप उसको 4 तरीकों से, 5 तरीकों से, अलग अलग आयामों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बात जब आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, एडिटोरियल रीडिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपकी यूपीएससी की मेंस के पेपर जैसे एसए में काम आती है। आपको ये अगर जैसा भी ऑप्शनल है उसमें भी काम आता है, और जो एथिक्स के पेपर होते हैं उनमें भी काम आते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी, आपकी राइटिंग स्किल, आपके एक्सप्रेशंस धीरे धीरे सुधरते हैं। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं कि मेरे ही कहने पर अगर विश्वास करते हो तो आप 10 से 15 दिन का एक टास्क ले लीजिए। अब 15 दिन लगातार न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, द हिंदू लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, कोई भी। तो आप 15 दिन के बाद अपने आप को और लोगों की अपेक्षा, या अपने खुद के पहले के 15 दिन पहले की अपेक्षा, आप पाएंगे कि अब आप चीज़ों से ओवर अपडेटेड हैं। आप अब उन बातों को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, एक अलग दृष्टिकोण से समझ पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कई सारे टॉपर्स हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है। वो कहते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, या डेली जो मैगजीन्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स आती हैं या ईयरली मैगजीन्स आती हैं, उनको हमने तैयार करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। मैं बस केवल एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने तक की बात नहीं कर रहा। आप उसके बाद जब ऑफिसर बनते हैं, वो भी तो आपका एक उद्देश्य है। आपका वही उद्देश्य ही है, वही आपका उद्देश्य है कि आप बस क्लियर करके और घर पे बैठ जाओगे कि अरे मैंने तो यूपीएससी क्लियर कर दिया, मैंने तो यूपीएससी क्लियर कर दिया, अब कुछ नहीं करना। उसके बाद की ही बात, और ये आज से जो शुरुआत होगी, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसलिए आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनानी चाहिए। तो ये जो आपकी राइटिंग स्किल, जो आपका कम्युनिकेशन, जो आपका एक्सप्रेशन, ये आप इनसे समझ पाते हो, यही आपकी परीक्षा में दिखता है, आपकी मेंस में, आपके इंटरव्यू के दौरान ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी जो डेली आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक हिस्सा बना करके आप इसको फॉलो करें तो बहुत बेहतर हो। बात करें न्यूज़पेपर की, तो जोहानेस गुटेनबर्ग ने 1440 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस की जब आविष्कार करा, तब से प्रचलन में आया। और भारत में तो इसका 1780 के आसपास जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जब पहली बार बंगाल गजट के नाम से पत्रिका, न्यूज़पेपर प्रकाशित करा, तब से फिर धीरे धीरे ये प्रचलन में आता है।
तो ये बात है, ये चीज़ डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, ये एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी मानी जाती है। तो ये आपको अपने आप ही और लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग डेली न्यूज़पेपर रीडिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको 10 दिन में बॉडी बनानी है, सबको 1 महीने में यूपीएससी टॉप करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप सभी एक समझदार व्यक्ति हैं, समझदार विद्यार्थी हैं, तो ऐसा करने से बचें और डेली न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी हैबिट बनाएं। ये आपको एक अलग ही व्यक्तित्व देती है। तो एक कोट है स्वामी विवेकानंद का, तो कहते हैं न्यूज़पेपर इज द पीपल्स यूनिवर्सिटी। अखबार लोगों का विश्वविद्यालय है, जनता का विश्वविद्यालय है। जय हिंद। फिर मिलेंगे अपने दूसरी वीडियो में, और विजयी भाव।